हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की ये जो वीडियो है ये हमारे इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। तो होप आपके जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए होंगे और आगे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको ये रिवीजन सीरीज अच्छी लग रही है, so kindly like this video and share it with your friends. Without wasting any time, let's move into it. तो ये हमारा जो आज रहने वाला है, ये हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर की कवरेज क्या क्या है। इस चैप्टर में हमें जो कवर करना है वो है टाइप्स ऑफ गुड्स, जो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, फाइनल और कंजम्पशन गुड्स, इंटरमीडिएट और कैपिटल गुड्स। मतलब चार तरीके के गुड्स हैं, लेकिन इनका कंपैरिजन आपस में होगा, फाइनल का, इंटरमीडिएट का, कंजम्पशन का, कैपिटल का। ठीक है। उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। फिर ऐसे ही हम इन्वेस्टमेंट को देखने वाले हैं। फिर स्टॉक एंड फ्लो का एक कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे। इकोनॉमिक्स में कितने सेक्टर हैं उनको देखेंगे। इंटर सेक्टर फ्लो को देखेंगे और लास्ट में हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को देखेंगे। तो जो हमारा चैप्टर है नेशनल इनकम, उस चैप्टर को करने से पहले हमें ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक और चैप्टर आएगा, उसमें भी हमारे जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड, वो पढ़ने हैं। तो जब हम फाइनली कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम को देख रहे होंगे तो हमारे ये जो दो चैप्टर हैं ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की तरफ देख लेते हैं। देखो, जो हमारी गुड्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब काउंटलेस है। दे वी कैन नॉट इवन काउंट कि कितनी गुड्स हैं हमारे पास यूज करने के लिए। ये एक एप्पल पेंसिल, दिस इज ऑल्सो अ गुड। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैलकुलेटर, दिस इज ऑल्सो अ गुड। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वायरलेस माउस, दिस इज ऑल्सो अ गुड्स। तो यहाँ पे मेजर 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 इन्होंने कैटेगरी बांट दी है, तो क्लासीफाई कर दिया है गुड्स को इनटू फाइनल और कंजम्पशन गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब कंपैरिजन इन दोनों का आपस में है और इन दोनों का आपस में, फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी। ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट रीड कर लेते हैं। काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स हैं जिनको प्रोड्यूस और कंज्यूम किया जाता है। दीज आर लाइक शूज, शर्ट्स, स्कूल चिल्ड्रंस मशीन्स फॉर द स्कूल चिल्ड्रंस एंड मशीन्स एंड टूल्स फॉर द फॉर्म्स इन द फॉर्म। अब यहाँ पे कंज्यूमर की कैटेगरी भी डिफरेंट डिफरेंट है। अगर स्कूल स्कूल चिल्ड्रंस की बात करें तो उनके लिए शूज, उनके लिए शर्ट्स, ये एक तरीके का गुड्स है। अगर एक प्रोड्यूसर की एक बात करें, एक वर्कमैन की अगर एक बात करें, तो उसके लिए मशीन, उसके लिए टूल्स, ये सब गुड्स होती हैं। ठीक है। तो ब्रॉडली गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू वेज, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले देखते हैं फाइनल गुड्स क्या है। अब हम पहले एक एक करके ये गुड्स को समझेंगे, फिर ये किस तरीके से आपस में कंपेयर्ड है उसको देखेंगे। ठीक है। तो फाइनल गुड्स, these are those goods which have crossed the boundary line of production। अब जो हमारी ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स है, इनका क्लासिफिकेशन, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो हमारी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है। फॉर सपोज ये एक हमारी लाइन है जिसको हम बोल सकते हैं बाउंड्री बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अगर कोई गुड्स ने इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है, इफ एनी ऑफ द गुड्स हैव क्रॉस दिस बाउंड्री लाइन, तो वो बन जाती है हमारी फाइनल गुड्स। और अगर कोई इस बाउंड्री लाइन के विद इन ही है अभी, तो वो होती है हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। सिंपल है, समझो। देखो, अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो फाइनली प्रोड्यूस हो चुकी है, मतलब उसका प्रोडक्शन कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, तो वो हमारी कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी, तो वो हमारी फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई गुड्स है जो अभी भी उसमें वैल्यू एडेड रहती है, उसमें अभी हमें और वैल्यू ऐड करनी है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स। मैं इस चीज पे इतना प्रेशराइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से एमसीक्यू बनने के चांसेस है, यहाँ से 1 मार्क का बनने के चांसेस है, और इवन से जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें भी ये पॉइंट्स मिक्स होके आ सकता है बीच में। तो आपको ये टाइप्स ऑफ गुड्स, ये सर्कुलर फ्लो, ये वाला पार्ट थोड़ा 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 ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। अब जो फाइनल यूजर्स होते हैं गुड्स के, उनके लिए ये रेडी है। फॉर सपोज अगर मैं एक पेन की बात करूं, अब एक पेन क्या है, पेन इज अ फाइनल गुड। क्यों? क्योंकि अब जो भी उस पेन को यूज करेगा, पेन इज रेडी फॉर हिम टू यूज। ठीक है। पेन
पेन से वो क्या ही बना सकता है, मतलब पेन में और क्या वैल्यू ऐड करके वो आगे उसका प्रोडक्शन कर सकता है। अब तो फिर वो कोई क्राफ्ट वाली चीज हो या कुछ अलग ही हो तब अलग चीज है, और वो भी नए पेन से तो नहीं होगा, जो पेन ऑलरेडी यूज होके खत्म हो चुका, उसके रिफिल से, उसके खाली बॉडी से या उसकी कैप से, तब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हम एक सिंपल एक पेन की बात करें, देन पेन इज अ गुड विच इज रेडी फॉर इट्स कंज्यूमर टू बी कंज्यूम, तो उसको हम फाइनल गुड बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ना क्लासिफिकेशन है, फाइनल गुड्स कौन कौन कंज्यूम करता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, मतलब उसके फाइनल यूजर्स। जैसे यहाँ पे ये वर्ड लिखा है फाइनल यूजर, तो ये फाइनल यूजर कौन है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है, हु आर द फाइनल यूजर्स। तो देर आर टू फाइनल यूजर्स, एक होता है हमारा कंज्यूमर, एक होता है हमारा प्रोड्यूसर। या तो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा होगा या फिर प्रोड्यूसर कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है। अब कंज्यूमर किस लिए कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर किस लिए कंज्यूम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक मैं कंज्यूमर की बात करूं तो कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए करता है, और अगर वो कंजम्पशन कर रहा है तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर रहा है। सिंपल सी बात है। अगर ऑन दी अदर हैंड मैं एक प्रोड्यूसर की बात करूं, तो प्रोड्यूसर किस लिए कर रहा है, प्रोडक्शन के लिए कर रहा है। अगर वो प्रोडक्शन के लिए कर रहा है तो वो उसका एक तरीके से क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो रिलेट करो, अगर एक फाइनल गुड है, उसको एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है। लेकिन ऑन दी अदर एंड अगर एक प्रोड्यूसर किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है, तो वहां पे हम कंजम्पशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, इट ही इज पर्टिकुलरली यूजिंग दैट गुड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। उसको वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाएगा और उससे प्रोडक्शन करेगा। तो जब वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उस चीज को कंज्यूम करना इज हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो यहीं से हमारा निकल जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो आर ऑफन क्लासिफाइड एज फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब इन्हीं गुड्स को हमने कैसे क्लासिफाई कर दिया, जो गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम करेगा उसको बोलेंगे फाइनल कंज्यूमर गुड, और जो गुड हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूम करेगा उसको बोलेंगे फाइनल प्रोड्यूसर गुड। ठीक है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, ये मैं बता चुका हूं, तो दोबारा मैं स्ट्रेस नहीं दूंगा इस पॉइंट पे। उसके बाद फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द प्रोड्यूसर एंड जनरली यूज एज अ फिक्स्ड एसेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये भी मैं बता चुका हूं, मैं इस पे भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं देने वाला। ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट से। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, जैसे कि ब्रेड एंड बटर आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर। अगर ब्रेड की बात करें, चाहे वो ब्रेड से ब्रेड पकौड़ा ही बना रहे हो, ब्रेड रोल ही बना रहे हो, बट वी आर कंज्यूमिंग दैट ब्रेड फाइनली फाइनली। ठीक है। तो ब्रेड हमारे लिए क्या है, एक फाइनल कंज्यूमर गुड है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं प्रोड्यूसर गुड्स की बात करूं, प्रोड्यूसर गुड्स में एग्जांपल आगे ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर एज यूज्ड बाय द फार्मर्स। अब फार्मर है, एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, ट्रैक्टर इज रेडी टू यूज। लेकिन ट्रैक्टर को वो यूज करके और किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहा है, तो ट्रैक्टर इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर दैट फार्मर, और उसकी हेल्प से वो आगे प्रोडक्शन कर पा रहा है। ठीक है। तो ये फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगी। तो आप इस तरीके से उनको क्लासिफाई करोगे। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि है एक्सपेंडिचर ऑन दी फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये जो पैराग्राफ है, ये उनके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, कि अगर उन पे वो खर्चा कर रहे हैं तो आप उस खर्चे को क्या नाम दोगे। तो इफ अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग या डूइंग द एक्सपेंडिचर ऑन दीज फाइनल कंज्यूमर गुड्स, तो उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का नाम देंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर एक्सपेंडिचर कर रहा है प्रोड्यूसर उन प्रोड्यूसर गुड्स पे, तो उसको हम नाम देंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा भी कि कंज्यूमर रहता है तो वो कंजम्पशन करता है उसकी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए, और वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माना जाता है। ठीक है। और अगर एक प्रोड्यूसर करता है तो उसको प्रोडक्शन के लिए करता है, और उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और उसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो अगर हमें फाइनल गुड्स के एक्सपेंडिचर का टोटल करना हो, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे, हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी आएगी, तो ये कहाँ से निकल के आएगी, यहाँ से निकल के आएगी। फाइनल गुड्स पे हुए खर्चे को बोलते हैं कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और फाइनल गुड्स के एक्सपेंडिचर का टोटल भी होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपके पास एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट इज द इक्वेशन या व्हाट इज द टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंजम्पशन फाइनल गुड्स, तो आपको लिखना पड़ेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा से हाईलाइटेड है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नाउ हम वो समझते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया था कि ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या है। इस वाले पार्ट को जरा देखते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से दैट फाइनल गुड्स हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या मतलब बनता है हमारा ये कहने का कि जो गुड्स है उन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है। तो वी मीन दैट दीज गुड्स आर आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन।
हमारे कहने का ये मतलब होता है कि अब इन गुड्स में हम कुछ भी और ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। वैल्यू ऐड मतलब अब हम कुछ भी पैसा इसमें और नहीं लगाने वाले हैं, इसको किसी और फॉर्म में लाने के लिए। बेसिकली दिस पेन इज़ कंप्लीटली रेडी टू यूज़। अब इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा कि इसको यूसेज के लिए रेडी किया जाए। अब ये यूज़ करने के लिए रेडी है, अब इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर पेन हैज़ क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे कि एग्जांपल इन्होंने लिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। A shirt in a retail showroom is all set for sale for its final user. No value is to be added to the shirt by the way of stitching, ironing, packaging, etc. एक शोरूम में एक लगी हुई शर्ट इज कम्प्लीटली रेडी, उसमें आप स्टिचिंग करना, उसमें आप पैकिंग करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप उसको ले सकते हो और पहन सकते हो, ठीक है। The only value addition left now is when it is actually sold to the consumer who is its final user. If the retailer purchases the shirt for 900 from the wholesaler and sells it for 1000 to the consumer, there is a value addition of 100. This is the final stage of value addition of the प्रॉफिट को वैल्यू एडिशन बोलते हैं। अगर एक रिटेलर 900 की शर्ट को खरीद के 1000 में बेचता है, तो वो वहां पे अपनी कॉस्ट को कवर करने के बाद उसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है, तो उस प्रॉफिट ऐड को वैल्यू एडिशन बोलते हैं। यस, ज्यादा डीप डाइव नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इट इज अ रिवीजन वीडियो, इतना आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एग्जांपल कंपेयर करूँ, यही शर्ट अगर एक टेलर के पास होती और वो पहले एक कपड़ा खरीदता फिर उसको शर्ट में कन्वर्ट करता, तो दैट पीस ऑफ क्लॉथ फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू अ शर्ट, दैट पीस ऑफ क्लॉथ वुड बी अ इंटरमीडिएट गुड बिकॉज उसमें अभी वैल्यू ऐड करना बाकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इसको भी मैं समझाऊंगा जब हम आगे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, दैट ओनली फाइनल गुड्स आर कंसीडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। पहले देख लेते हैं कि हमारी इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which have yet not crossed the boundary line of production। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर मैं इसमें बात करूं, तो value still to be added to these goods, and third point, which are not ready for use by their final users। पहली चीज, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं हुई है। सेकंड चीज, उसमें अभी वैल्यू ऐड करना बाकी है, मतलब हमें और खर्चा करना पड़ेगा। एंड थर्ड चीज, नॉट रेडी फॉर यूज, अभी हम उसको यूज नहीं कर सकते एज अ फाइनल गुड। अभी उसमें जब प्रोडक्शन बचा है, वैल्यू ऐड करनी बची है, तो हाउ कैन वी यूज इट। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर एनी गुड इज सेटिस्फाइंग ऑल दीज थ्री पॉइंट्स, देन इट विल बी कॉल्ड एज एन इंटरमीडिएट good। In other words, intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from the other as a raw material or as a good for resale। या तो कोई फर्म एक फर्म से खरीदती है उसको रॉ मटेरियल की फॉर्म में, ताकि वो उसमें और प्रोडक्शन कर सके, वैल्यू ऐड कर सके उसको फाइनल गुड बनाने के लिए, या फिर ऐसी चीज जिसको वो डायरेक्टली रीसेल कर रही है, उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके, ठीक है, उसको भी हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। अब for suppose shirt purchased by firm X from firm Y for resale are intermediate goods because value is yet to be added to the shirt through resale। Likewise, wood purchased by a carpenter from a timber merchant for making chairs is an intermediate goods because wood is used as a raw material for making chairs। Value is to be added to wood by converting into a chair। अब जैसे वो शर्ट की हमने ऊपर बात करी थी, उस शर्ट में उसने सिर्फ प्रॉफिट ऐड करा, दैट इज ओके। बट उस शर्ट में हो सकता है उसने अपने शोरूम में लाने तक जितना भी खर्चा किया हो, वो चीज भी उसकी वैल्यू एडिशन है, जिसको वो अलग से ऐड करके उसकी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट पार्ट इज डिफरेंट, बट उस प्रॉफिट से अलग उसने जो भी कॉस्ट उसको उस होलसेलर से अपने शोरूम तक लाने के लिए की है, दैट इज द वैल्यू एडिशन। एंड दैट वैल्यू एडिशन इज मेकिंग द शर्ट रेडी फॉर सेल और रेडी फॉर यूज। उसको शोरूम में लगाना, शोरूम में उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना ताकि कोई उसको आके परचेज करे, दैट ऑल कॉस्ट विल बी दी वैल्यू एडिशन एज वेल। तो वहां पे उसको हम इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर रिटेलर, एंड उस होलसेलर के लिए वो क्या है, फाइनल गुड। सिमिलरली अगर एक वुड ब्लॉक की बात करें, अगर उस वुड ब्लॉक को वी आर कन्वर्टिंग इनटू अ चेयर, तो बिफोर मेकिंग इट अ चेयर वो वुड ब्लॉक हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड रहेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स द पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। एग्जांपल, व्हेन अ कारपेंटर बाइज, ये तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे फाइनल गुड्स होंगे उसके अंदर उस इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। अगर ये पेन है, दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो जो ये प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक की जितनी भी कॉस्ट होगी, वो अगर ये पेंसिल, फॉर सपोज दिस पेंसिल कॉस्ट में अराउंड 8500, तो इस 8500 के अंदर जो भी इसके अंदर मटेरियल यूज हुआ है, वेदर इट बी प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, जो भी है इसके अंदर, उसकी कॉस्ट इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो व्हेन अ कारपेंटर बाइज वुड
of worth 10,000 and converts into a chair worth 20,000 and the value of chair includes the value of wood. Accordingly, intermediate goods are not included in the estimation of national income or national प्रोडक्ट. अब अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड कर दे, फाइनल गुड्स को भी इंक्लूड कर दे, तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी. हमने एक ही चीज को दो बार काउंट कर दिया. तो जब हम फाइनल गुड्स को ऑलरेडी नेशनल इनकम में ले चुके हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स को दोबारा लेने का कोई भी मतलब वहां पे नहीं बनता है. ठीक है. इस पे किया हुआ खर्चा हमारा जो होता है, इंटरमीडिएट गुड्स पे किया हुआ खर्चा, उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट. ठीक है. फाइनली जब हम अपने फॉर्मूलेस पे जाएंगे तो वहां पे हमको देखने को मिलेगा कि हम अपने आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देते हैं, तभी हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड या ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर आता है. इसको हम बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जब हम 4th चैप्टर कर रहे होंगे, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है. तो इस वीडियो में हमने दो गुड्स को कंपेयर करा, होप आपको समझ आया होगा. आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ चीजें हमें और देखनी है इस पर्टिकुलर दो गुड्स से रिलेटेड, उसके बाद हमें इसका डिफरेंस पढ़ना है एंड देन वी विल मूव टू कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स. ठीक है. तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.